सभी का हमारे इस YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों, दो सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन जजमेंट में क्या बताया है सारी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इस जजमेंट में यह कहा गया है कोई पति पत्नी के पारिवारिक संबंध खराब हो जाते हैं या पारिवारिक संबंध जैसे 498 406 का केस महिला द्वारा फैमिली कोर्ट या महिला थाना में करा दिया जाता है, तो उससे निपटने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उससे किस प्रकार से आप बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें इन दोनों जजमेंट में बताया गया है। तो आपको जो थंबनेल है उससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसमें जो फैमिली थाने में जो ज़्यादातर केस होते हैं 498 है 406 के अंतर्गत जो भी दहेज का सामान है उसकी रिकवरी होती है। 498 दहेज से प्रताड़ित करने के लिए लगाया जाता है। तो इस दोनों ही केस धारा में किस प्रकार से बच सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा राजेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा गया है कि इस प्रकार के अधिकारी नियुक्त किए जाए, इस प्रकार के अधिकारी उन थानों में नियुक्त किए जाए जो वहीं उन जो भी प्रकरण है वहाँ सोल्यूशन हो सके। ये सारी जो चीज़ें हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की थी सभी स्टेट सरकार को, सभी सरकारों को, सभी पुलिस निदेशक को कि इस प्रकार के अधिकारी, इस प्रकार के सक्षम अधिकारी वहाँ नियुक्ति हो जो फैमिली मैटर्स हैं 498 हो या 406 कोई से भी फैमिली मैटर है उनको वहाँ सुलझा सके, क्योंकि ये मकसद उनका नहीं होना चाहिए। ये मकसद उनका नहीं होना चाहिए क्योंकि जैसे ही एप्लीकेशन आई उसमें डायरेक्ट उन्होंने FIR दर्ज, ये मकसद उनका कतई नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के अधिकारी होना चाहिए क्योंकि आजकल 85% झूठे मुकदमे पाए जाते हैं, केवल 15% ही ऐसे मुकदमे जो सच्चाई है। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट, एक गाइडलाइन जारी की है कि इस प्रकार की कोई भी मुकदमा है उसे इस प्रकार का ऑफिसर हो, इस प्रकार का व्यक्ति हो जो उन दोनों पारिवारिक व्यक्तियों को समझाकर सुलह करवा सके। या उनका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि इन दोनों से पैसे हटना हो या इन दोनों से कुछ केस दर्ज करने की कोशिश, क्योंकि उन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में केवल मेन पॉइंट यह था कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि जैसे किसी महिला ने कुछ एप्लीकेशन लाई 498 406 के लिए, तो उन ऑफिसर्स को पहले उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए कि वास्तव में जो व्यक्ति है सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। उसके बाद ही अगर मान लो दोनों के समझौता नहीं होता है, समझाइश नहीं होती है या कोई रियल केस है तो उनमें तुरंत FIR दर्ज कर लेनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता उनकी ये होनी चाहिए कि इसमें कैसे भी करके इसे बिठा समझाकर इस मामले को यहीं शांत या यहीं राजीनामा करवा देना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा 85% झूठे मुकदमे हैं जहां कोर्ट में जाके व्यक्ति बरी हो जाता है। तो इसी के देखते हुए राजेश कुमार वर्सेस स्टेट यूपी में जो जजमेंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसी के साथ साथ नंबर 2 दूसरा जजमेंट है उसमें अर्नेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें भी स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ महिला द्वारा पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज करा देती है, उन जिनका नाम है, जिसने जो करते किया उनके नाम को छोड़कर या उनके नाम सहित उनके घर वालों को घसीटना, उनके घर वालों के या रिश्तेदारों का नाम लिखना, ये कतई ही गलत है। क्योंकि इस प्रकार से कोई करते होता है तो उससे पहले जांच पड़ताल होनी चाहिए। अगर मान लो इस प्रकार के नाम घसीटना, उनको परेशान करना, ये उनका मकसद नहीं होना चाहिए। इसलिए इस जजमेंट में कहा कि उनकी जांच होनी चाहिए कि वास्तव में इन व्यक्तियों ने क्राइम किया है कि नहीं किया। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही उसे आगे की स्थिति क्लियर होनी चाहिए, आगे जांच होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे होते हैं कि जैसे पति पत्नी ने पति के खिलाफ तो करा दिया, उसके साथ साथ उनके घर वाले, उनके साथ जो भी रिलेटिव सभी के नाम उनमें ऐड कर दिए जाते हैं, उनको साथ साथ घसीटने की कोशिश करते हैं, परेशान करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस जजमेंट में स्पष्ट कहा है कि उन व्यक्तियों के नाम उस FIR से हटने चाहिए तो जिनका रोल नहीं है, जिनका कोई उस FIR से लेना देना नहीं है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट में, इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है, इस जजमेंट में कहा गया है अगर किसी का नाम गलती से आप ऐड करते हो या उससे परेशान करते हो तो आपके खिलाफ भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर सकते हैं, इस जजमेंट में कहा है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप बिल्कुल आप जहां
FIR दर्ज होती है, आप वहाँ आसपास मौजूद नहीं हो, आपका कोई रोल नहीं है, आप फिर भी आपके खिलाफ FIR में नाम होता है और आपको परेशान करने की कोशिश करते, तो उन पुलिस वालों के खिलाफ भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो सकती है, इस जजमेंट में कहा है। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल महिला द्वारा जो 498 406 का जो केस है, 80% झूठे केस दर्ज कराते हैं केवल परेशान करने के मकसद से। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।